कई पहाड़ियों और खेतों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था, रामपुरा। गांव के लोग बेहद मेहनती, ईमानदार और सीधे सादे थे। सुबह सूरज निकलने से पहले खेतों में पहुंच जाते और शाम तक पसीना बहाते रहते। गांव के बीचों बीच एक बड़ा चौक था। यही चौक पूरे गांव का दिल माना जाता था। चौक पर एक ही ढाबा था। उस ढाबे का मालिक था गांव का प्रधान रघुवीर सिंह। रघुवीर बाहर से तो गांव का सेवक बनता था, लेकिन उसकी असली कमाई ढाबे से होती थी। ढाबे पर चिकन करी, मटन करी, पराठे, चाय और तरह तरह के व्यंजन मिलते थे। लेकिन एक समस्या थी, उसके दाम बहुत ज्यादा थे। एक दिन ढाबे में प्रधान अपने नौकर कालू के साथ बैठा हिसाब देख रहा था। प्रधान जी, इस महीने तो खूब कमाई हुई है। होनी भी चाहिए, पूरे गांव में हमारा ही ढाबा है। लेकिन प्रधान जी, बगल वाले गांव में यही खाना आधे दाम में मिलता है। अरे जाने दो, वहां जाने में भी तो खर्चा लगता है। यहाँ मजबूरी में सबको हमारे पास ही आना पड़ेगा। दोनों जोर जोर से हंसने लगे। उसी गांव में दो दोस्त रहते थे, अर्जुन और मोहन। दोनों बचपन से साथ थे। दोनों मेहनती थे, लेकिन बेरोजगार थे। एक दिन अर्जुन अपनी माँ सावित्री से बोला, माँ, कुछ पैसे दे दो, बाहर गांव जाकर कुछ अच्छा खाकर आऊंगा। बेटा, घर की हालत तुम जानते हो। तभी उसके पिता रामदास बोले, साहब को बाहर का खाना खाना है, काम करने को कहो तो बहाने बनते हैं। अर्जुन चुप हो गया, फिर बोला, एक दिन मैं भी कुछ बड़ा करूंगा। घर से निकलकर अर्जुन गांव के बाहर पुराने बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचा। वह मोहन का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद मोहन भी वहां पहुंच गया। क्या हुआ, बड़े परेशान लग रहे हो? पिताजी रोज काम ढूंढने का दबाव डाल रहे हैं। मेरी हालत भी वही है, कई महीने हो गए, काम नहीं मिला। दोनों कुछ देर चुप रहे, फिर मोहन बोला, चलो दूसरे गांव जाकर कुछ मसालेदार खाकर आते हैं। ठीक है, लेकिन आज पैसे तुम देना। दोनों हंस पड़े। दोनों गांव से बाहर निकल ही रहे थे कि एक दुकान के पास भारी भीड़ दिखाई दी। अरे, यहाँ इतनी भीड़ क्यों है? दोनों दौड़कर वहां पहुंचे। ठेले पर चिकन करी और मटन करी बिक रही थी। भैया, चिकन करी कितने की? 200 रुपये प्लेट। दोनों के होश उड़ गए। तभी पीछे से आवाज आई, क्या हुआ, महंगा लग रहा है? दूसरे गांव में तो 100 रुपए में मिल जाता है, तो वहीं जाकर खा लो। दोनों एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। उन्हें समझ आ गया कि यह ठेला प्रधान का ही है। कुछ दिन बाद दोनों चौक पर चाय पी रहे थे। तभी कुछ किसान ढाबे से निकलते हुए दिखाई दिए। इतना महंगा खाना और पेट भी नहीं भरा। प्रधान जी को बस पैसे चाहिए। दोनों दोस्त सब सुन रहे थे। अचानक अर्जुन की आंखों में चमक आ गई। मोहन, एक आइडिया है। क्या? हम भी चिकन करी बेचेंगे। तू पागल हो गया है क्या? नहीं, सस्ती और स्वादिष्ट चिकन करी। अगर प्रधान नाराज हो गया तो? अगर जनता साथ हो तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगले ही दिन दोनों तैयारी में लग गए। उन्होंने पुराने बर्तन खरीदे, कुछ उधार लिया, कुछ घर से मदद मिली। मोहन की दादी गौरी दादी चिकन बनाने में माहिर थी। उन्होंने दोनों को मसालों का खास मिश्रण सिखाया। स्वाद दिल से आता है, मसालों से नहीं। आखिर वह दिन आ गया। दोनों ने प्रधान के ढाबे के सामने अपना ठेला लगा दिया। बड़ा सा बोर्ड लिखा था, देसी चिकन करी केवल 50 रुपए, 2 रोटी मुफ्त। एक मजदूर रुका। एक प्लेट लगा देना। अर्जुन ने प्यार से प्लेट सजा कर दी। मजदूर ने पहला निवाला खाया। उसकी आंखें फैल गईं। अरे वाह, ऐसा चिकन तो मैंने कभी नहीं खाया। धीरे धीरे लोग आने लगे, फिर भीड़ बढ़ती गई। दोपहर तक लाइन लग गई। उधर प्रधान का ढाबा खाली पड़ा था। रघुवीर गुस्से से लाल हो रहा था। शाम तक पूरा चिकन बिक गया। दोनों ने हिसाब लगाया, अच्छा मुनाफा हुआ था। अर्जुन घर पहुंचा। उसने माँ के हाथ में पैसे रखे। सावित्री की आंखें भर आईं। उस रात रघुवीर सो नहीं पाया। उसे अपनी कमाई घटती दिखाई दे रही थी। अगले दिन उसने कालू को बुलाया। इनका ठेला बंद करवाना होगा। गांव में खबर फैलाई गई, अर्जुन और मोहन खराब चिकन बेचते हैं। लेकिन कोई विश्वास नहीं कर रहा था। उस रात पूरा गांव सो रहा था, लेकिन प्रधान रघुवीर के मन में जलन की आग जल रही थी। वह चुपके से मशाल लेकर निकला। उसकी नजर सीधे अर्जुन और मोहन के ठेले पर थी। जब तक यह ठेला रहेगा, मेरी कमाई खत्म होती रहेगी। धीरे धीरे वह ठेले के पास पहुंचा। कुछ ही क्षणों में आग की लपटें उठने लगीं। सुबह अर्जुन और मोहन चौक पहुंचे। दोनों के कदम वहीं रुक गए।
उनका ठेला पूरी तरह जल चुका था। नहीं, यह नहीं हो सकता। हमारा सब कुछ खत्म हो गया। दोनों की आंखें भर आईं। ठेले की राख को देखते हुए मोहन जमीन पर बैठ गया। अब क्या करेंगे? हमारे पास तो दोबारा ठेला लगाने के पैसे भी नहीं है। दोनों बिल्कुल निराश हो चुके थे। तभी गांव के किसान वहां आने लगे। सबने जला हुआ ठेला देखा। बेटा, हिम्मत मत हारो। तुमने पूरे गांव का दिल जीता है। गांव वाले एक एक करके आगे आने लगे। किसी ने पैसे दिए, किसी ने बर्तन दिए, किसी ने लकड़ियां दी। एक बुजुर्ग महिला अपना पुराना भगोना लेकर आई। बेटा, मेरे पास यही है, इसे रख लो। दोनों दोस्तों की आंखें नम हो गईं। पूरा दिन गांव वाले काम करते रहे। पुरानी लकड़ियों से नया ठेला बनाया गया। शाम तक एक नया ठेला तैयार खड़ा था। पहले जितना सुंदर नहीं था, लेकिन उसमें पूरे गांव का प्यार बसा था। अगली सुबह अर्जुन और मोहन फिर काम पर लग गए। ताजे मसाले पिसे गए। देसी चिकन तैयार हुआ। चौक में फिर खुशबू फैल गई। पहला ग्राहक आया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। कुछ ही देर में भीड़ लग गई। एक ग्राहक ने पहला निवाला खाया। वाह, पहले से भी ज्यादा स्वादिष्ट। दूसरा ग्राहक बोला, यही असली देसी चिकन करी है। उधर रघुवीर अपने खाली ढाबे में बैठा था। उसने देखा कि फिर से भीड़ ठेले पर लगी हुई है। उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। रात को उसने फिर फैसला किया, इस बार कोई गलती नहीं होगी। वह मशाल लेकर निकला। उसी समय किसान हरिराम खेत से लौट रहा था। उसने रघुवीर को मशाल लेकर जाते देखा। उसे कुछ शक हुआ। वह चुपचाप पीछे चलने लगा। रघुवीर ठेले तक पहुंचा। वह आग लगाने ही वाला था कि पीछे से आवाज आई। रुको, रघुवीर घबरा गया। तो तुम हो जिसने पिछली बार भी ठेला जलाया था। रघुवीर के हाथ कांपने लगे। उसके पास कोई जवाब नहीं था। हरिराम ने जोर से आवाज लगाई। कुछ ही मिनटों में गांव वाले वहां इकट्ठा हो गए। शोर सुनकर अर्जुन और मोहन भी पहुंच गए। दोनों ने रघुवीर के हाथ में मशाल देखी। लगता है पिछली बार भी यही था। अब सब समझ में आ गया। गांव वाले भड़क उठे। सब रघुवीर की तरफ बढ़ने लगे। आज इसे सबक सिखाओ। पहली बार रघुवीर सचमुच डर गया। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। रघुवीर हाथ जोड़कर बोला, मुझे माफ कर दो, मैंने ही ठेला जलाया था। पूरा गांव हैरान रह गया। तुम्हारी तरक्की देखकर मुझे जलन होने लगी थी। मुझे लगा मेरी कमाई खत्म हो जाएगी। अर्जुन आगे बढ़ा। प्रधान जी, अगर आप गांव वालों की तरक्की पर ध्यान देते तो लोग आपको और ज्यादा सम्मान देते। रघुवीर सिर झुकाकर खड़ा रहा। उस दिन के बाद रघुवीर बदलने लगा। पहली बार उसने अपने व्यवहार पर विचार किया। दिन बीतते गए। देसी चिकन करी का ठेला पहले से ज्यादा मशहूर हो गया। अब आसपास के गांवों और कस्बों से भी लोग आने लगे। कई लोग सिर्फ चिकन करी खाने के लिए आते थे। एक दिन अखबार में खबर छपी। 2 दोस्तों की देसी चिकन करी बनी पूरे इलाके की पहचान। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। अब रघुवीर का ढाबा लगभग खाली रहने लगा। लेकिन इस बार उसे उतना दुख नहीं हुआ, क्योंकि वह बदल चुका था। एक दिन उसने अर्जुन और मोहन को बुलाया। तुम दोनों ने साबित कर दिया कि मेहनत और सच्चाई से बड़ा कुछ नहीं। मैं चाहता हूं कि हम मिलकर एक बड़ा होटल खोलें। अर्जुन और मोहन ने एक दूसरे की तरफ देखा। हम तैयार हैं। लेकिन एक शर्त है। क्या? खाने का दाम इतना हो कि गरीब आदमी भी पेट भरकर खा सके। रघुवीर मुस्कुराया। मंजूर है। कुछ महीनों बाद चौक पर एक बड़ा भोजनालय खुला। वहाँ स्वादिष्ट चिकन करी, मटन करी और पराठे बहुत सस्ते दामों में मिलने लगे। लोग कहते थे, प्रधान का पुराना ढाबा सिर्फ पैसे कमाता था, लेकिन यह जगह दिल जीतती है। एक ग्राहक मुस्कुराते हुए बोला, इनकी करी में सिर्फ मसाले नहीं, मेहनत और ईमानदारी का स्वाद भी है। अर्जुन, मोहन और रघुवीर तीनों चौक में खड़े लोगों को खाते हुए देख रहे थे। गांव के चेहरे पर मुस्कान थी और पूरे रामपुरा में देसी चिकन करी की खुशबू फैल रही थी।